सेवा में आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रहा हूं। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जान देने के बारे में सोचने लगा, जबकि मैं एक जज हूं। न्याय की बात भी दी। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा कार्य किया, मुझे रात में मिलने बुलाया। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूं। कृपया मुझे अपनी जिंदगी आत्मसम्मान तरीके से खत्म करने की अनुमति दें। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आज देश की न्यायपालिका में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया। और बात सीधी बात करें तो फिर एक महिला जज के साथ, 31 साल की युवा जज के साथ उन्हीं के सीनियर जज ने शारीरिक शोषण किया, उनके अधीनस्थ ने शोषण किया। और जब पूरे मामले की शिकायत जब की और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और महज 8 सेकंड में शिकायत पर सुनवाई के बाद शिकायत को बंद करके पटक दिया। उसके बाद उस महिला जज ने इज्जत से जीने की नहीं, इज्जत से मरने की अनुमति मांगी। मिलॉर्ड, देश के सबसे बड़े मिलॉर्ड यानी कि डीवाई चंद्रचूड़, एक चिट्ठी लिखी बाकायदा। और वो चिट्ठी क्या लिखी, हम आपको एक एक शब्द बताएंगे, एक एक शब्द यहाँ बोलकर भी बताएंगे और यहाँ लिखित में भी आपको बताएंगे आपको उस जज की चिट्ठी के अंदर कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया गया। सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाने के लिए नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान से मरने की अनुमति मांगने की गुहार लगाई। आज देश की न्यायपालिका ऊपर सवाल खड़े नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ तो है कि सवाल फिर भी खड़े होते हैं। देखिए जरा ये चिट्ठी क्या है। सेवा में आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु के निवेदन और देश की सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खुला पत्र। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रहा हूं। इसे लिखने का और कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्जियन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूं। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता कि मैं किसकी बर्बादी न्याय मांगने जाऊंगी या मुझे भिखारी जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं कोई बूढ़ा हूं। मुझे खुद के कीड़े होने का एहसास कराया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूं, मगर मेरे बारे में कौन सोचता है। मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूँ, शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीखें। जीवन का कड़वा सत्य। पोस्ट एक्ट यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से जुड़ा कानून भी हवा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई फैन लेता है। अगर आप शिकायत करेंगे तो आप टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं यह कह रही हूं कि कोई सुन नहीं रहा, तो मैं इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का नाम लूंगा। इस पूरे मामले की शिकायत करने, न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड नहीं। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जान देने के बारे में सोचने लगा। अगर आप लकी हैं, लेकिन मेरी तरह नहीं है, पहली बार में जान दे दें। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचे, आपको बता दूं
ऐसा नहीं कर सकता, जबकि मैं एक जज हूं। न्याय की बात जोर भी दीजिए। मैं अपने खिलाफ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा पाई। मैं महिलाओं से यह कहना चाहती हूँ, यह एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा कार्य किया, मुझे राहत में मिलने बुलाया। मैंने इसकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे किसी ने यह पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत की। मैंने 6 महीने में हजारों मेल किए, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। तो जांच शुरू हुई, मुझे उसके बारे में बताते शर्म आती, क्योंकि जिनके खिलाफ जांच होनी थी उनके ही अधीनस्थ इस मामले में गवाह बनाया। ये मेरी समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ बयान कैसे देगा। आखिर कमेटी ऐसा कैसे सोच रही है। किसी भी जांच का यह बेसिक नियम है कि गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं है। जांच के दौरान आरोपी जज का ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ताकि वह गवाह और सभी सबूत को प्रभावित न करे। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरा आत्मसम्मान और मेरी आत्मा बढ़, मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगा जबकि मैं खुद निराश। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूं। अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब। कृपया मुझे अपनी जिंदगी आत्मसम्मान तरीके से खत्म करने की अनुमति दें। मेरे भाग के लिए कोई चिंता। धन्यवाद। पीड़ित महिला को 15 दिसंबर। तो देखा आपने, ये पूरी वो चिट्ठी, एक एक शब्द हमने आपको यहाँ स्क्रीन पर लिख कर ही बताए और अपनी जुबान से बोल कर भी बताए। हालांकि पीड़ित जज महिला का नाम हमारे पास है, लेकिन हम मामला बेहद गंभीर है और महिला के साथ शोषण का जब मामला होता है, उनका नाम उजागर मीडिया एक्ट के तहत नहीं किया जा सकता। और ये जज साहब बात ये नहीं है। तो पूरा मामला अब आपके सामने है कि किस तरह से एक महिला जज अपने ही सीनियर जज के द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार न्याय की गुहार लगा रही, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। और देश की बड़ी विडंबना है। आप समझ सकते हैं कि एक महिला जज की अगर ये स्थिति है न्याय के मामले में, तो फिर देश में आम महिला की क्या होगी। बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मामला आपके सामने है। एक जज के साथ, सिविल जज महिला के साथ न्यायपालिका के अंदर पदासीन और शारीरिक शोषण करते हैं और उसकी जांच नहीं होती। और जांच की गुहार लगातार लगाने के बाद अब मामला देश की सर्वोच्च अदालत में सामने पूरी तरह से आ चुका है। चिट्ठी पहुंची, उसके बाद देखने वाली बात यही है कि किस तरह से देश की जनता को इंसाफ दिलाने वाली न्यायपालिका अपनी जज किस तरह से न्याय दिला पाती है। देश की जनता इंतजार कर रही है, सभी से इंतजार कर रही है। वाकई जनता को पता भी होना चाहिए और जनता के सामने आना भी चाहिए कि देखिए हमारे देश में न्यायपालिका वाकई संवैधानिक वो न्यायपालिका है जहाँ वाकई सबके साथ इंसाफ होता है, सबके साथ न्याय होता है। और उसी कड़ी में, उसी कानून के द्वारा महिला जज के साथ इंसाफ होना वाकई बेहद जरूरी है। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन जैसे
जाने वाले वीडियो की। फिलहाल के लिए